भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का विश्लेषण करेंगे। इस मुलाकात पर सिर्फ भारत और चीन के लोगों की नजर नहीं थी, बल्कि दुनिया के कई बड़े मुल्क भी इस मुलाकात से बेचैन होंगे। आपको भी इस मुलाकात और दुनिया पर इसके असर के बारे में जानना चाहिए। बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद आज विदेश मंत्री जयशंकर बीजिंग से लगभग 130 किलोमीटर दूर मौजूद शहर तियानजिन में एससीओ की मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस मीटिंग के दौरान एस जयशंकर की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर एक फोटो डालकर इस मुलाकात की जानकारी दी। इस फोटो में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए एस जयशंकर से हाथ मिला रहे हैं, यानी दुनिया को दिखा रहे हैं भारत और चीन में तनाव कम हो रहा है और भारत के विदेश मंत्री के दौरे से चीन काफी उत्साहित है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद उन अटकलों पर भी विराम लग गया जिसमें शी जिनपिंग को कई दिनों से गायब बताया जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से जिनपिंग ने लोगों के सामने आना कम कर दिया था, जिससे दुनिया भर में अटकलें चली कि सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी के अंदर टकराव बढ़ा है। लेकिन इस तस्वीर ने जिनपिंग पर दुनिया के सवालों का जवाब दे दिया, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इस तस्वीर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शी जिनपिंग के गायब होने के रहस्य का दी एंड भी कर दिया। एस जयशंकर और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की टाइमिंग भी बेहद खास है, जिस पर वॉशिंगटन की भी नजर जरूर रही होगी। सिर्फ एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को धमकी दी, अगर 50 दिन में यूक्रेन युद्ध का हल नहीं निकला तो वो रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 100% का टैरिफ लगाएंगे। मतलब जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं या फिर दूसरा व्यापार कर रहे हैं, उनको अमेरिका से व्यापार करने पर 100% टैरिफ देना होगा। ट्रंप का इशारा रूस से तेल खरीदने वाले चीन और भारत की तरफ था। इस धमकी के ठीक बाद जिनपिंग और एस जयशंकर की गर्मजोशी से हाथ मिलाने वाली फोटो में अमेरिका के लिए भी संदेश छिपा है। ऐसे समय में जब अमेरिका रूस पर 100% टैरिफ की धमकी दे रहा है, इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप क्वाड सक्रिय है। एलएसी पर भारत और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। इसके बावजूद भारत की विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र है। भारत क्वाड का सदस्य होते हुए भी चीन से सीधा संवाद कर सकता है, यानी भारत अमेरिका को यह दिखा रहा है कि वो पूरी तरीके से अमेरिका के पाले में नहीं जाएगा और अगर भारत के हितों पर आंच आई तो सभी विकल्प खुले हुए हैं। चीन के सभी बड़े नेताओं यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की। मतलब चीन ने भी अमेरिका को दिखाया भारत और चीन के संबंध सुधर सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आज भारत ने फिर से चीन को इसकी शर्त भी याद दिलाई। आज एससीओ समिट के दौरान एस जयशंकर ने फिर से एससीओ की 3 बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का जिक्र किया। पहलगाम हमले का मुद्दा भी उठाया और यह भी कह दिया कि सहयोग तभी होगा जब संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होगा। यानी चीन आतंकवाद पर पाकिस्तान का समर्थन बंद करे और एलएसी पर तनाव कम करे तो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में भारत और चीन अपनी भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। वैसे भारत ने एससीओ समिट के दौरान दुनिया और खासकर अमेरिका को 2 और संदेश दिए। ये संदेश भी तस्वीरों और मुलाकातों के जरिए दिए गए। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति के अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी साइडलाइन मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भरोसेमंद और दोस्ती वाली थी। आज हमने आपके लिए इस मुलाकात में छिपे संदेश को भी डिकोड किया है। इस मुलाकात का मतलब है भारत रूस का ट्रेड और डिप्लोमेटिक पार्टनर बना रहेगा, चाहे अमेरिका कितना भी टैरिफ लगाए। यानी भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा क्योंकि यह भारत के हित में है। जयशंकर लावरोव की मीटिंग अमेरिकी दबाव के बीच भारत के सच्चे मित्र रूस को भरोसा देती है कि भारत को अमेरिका के टैरिफ से कोई डर नहीं लग रहा। इसके अलावा आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के एक और दुश्मन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी मुलाकात की। इस मीटिंग में भी बड़ा संदेश छिपा है। इस मुलाकात के जरिए साफ हो गया कि भारत अपनी पर्सियन गल्फ नीति को भी बैलेंस कर रहा है। ईरान का चाबार पोर्ट और एनर्जी कॉरिडोर भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच भारत का यह संतुलन दिखाता है कि नई दिल्ली किसी एक पावर ब्लॉक पर निर्भर नहीं है। यानी कहा जा सकता है चीन से आई ये तस्वीरें सिर्फ वैश्विक नेताओं के साथ मीटिंग की तस्वीरें नहीं थी, ये भारत की विदेश नीति का पोस्टर स्टेटमेंट थी कि भारत का रास्ता उसके अपने राष्ट्रीय हित तय करेंगे, किसी भी महाशक्ति की ताकत या धमकी नहीं, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर चीन हो।